हेलो एवरीवन। देखो आज डिस्टेंस फॉर्मूला का दूसरा पार्ट है। लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे ट्रायंगल किस तरह से किसी ट्रायंगल को प्रूफ करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से कि ये आइसोसेलेस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है या स्केलेन ट्रायंगल है। ठीक है। और हम लोग 2 पॉइंट में डिस्टेंस निकालना सीखे थे, फिर इक्वी डिस्टेंट वाला भी सम्स किए थे। आज ट्राइंगल से रिलेटेड ही है, बस यहाँ पे तुमको बोलेगा कि प्रूफ करो कि जो 4 वर्टिसेस होगा वो रेक्टेंगल का हो, या वो 4 वर्टिसेस स्क्वायर का हो, या वो 4 वर्टिसेस पैरेललोग्राम हो, या वो 4 वर्टिसेस तुम्हारा ट्रापेजियम हो या रोम्बस हो। ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो यहाँ पे हम बस कंडीशन लिखा दे रहे हैं कि क्या तुमको कोई भी चीज़ प्रूफ करने बोलेगा तो तुमको क्या क्या चीज़ करके दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल तुमको रेक्टेंगल हम बोला है प्रूफ करो। क्या बोला है? रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए तो तुम चारों साइड का निकालोगे, पहले ए बी निकालोगे। अब चारों पॉइंट का हमको वर्टिसेस तो कोऑर्डिनेट दे देगा, चारों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हमको दे देगा। तो हमको ए बी डिस्टेंस निकालना है, देन बी सी डिस्टेंस निकालना है, देन सी डी डिस्टेंस निकालना है, देन डी ए डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। अब थोड़ा गौर से देखो, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल आता है, तो ये ए बी जो है इक्वल आएगा सी डी का, और ये बी सी जो है इक्वल आएगा डी ए का। ठीक है। अब उसके बाद सिर्फ इतना करने से नहीं चलेगा, हमको दोनों डायगोनल भी निकालना होगा। ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे? हम ए सी भी निकालेंगे और बी डी भी निकालेंगे, और ये दोनों क्या आना चाहिए? इक्वल। ठीक है। हमको इतना सारा चीज़ निकालना होगा और जिसमें से ये दिखाना होगा कि देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल है और अब डायगोनल भी इक्वल है। सो द गिवन पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल प्रूफ्ड। समझ में आया बात? ठीक उसी तरह तुमको स्क्वायर के लिए क्या क्या निकालना होगा? सेम वे में ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे एंड डी ए निकालोगे, और ये सब आपस में इक्वल होगा क्योंकि स्क्वायर का ऑल साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। साथ साथ उसका डायगोनल भी आपस में इक्वल होता है बट नॉट इक्वल टू साइड। तो डायगोनल अलग से निकालोगे, ए सी और बी डी ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो बोल देंगे द गिवन पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर। ठीक उसी तरह पैरालेलोग्राम का भी हम क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए निकालेंगे, जिसमें से अपोजिट साइड दैट मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा और तुम्हारे आकर के बी सी इक्वल टू डी ए हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो है तुम्हारा डायगोनल निकालना होगा और दिखाना होगा डायगोनल नॉट इक्वल है। ए बी निकालोगे, ए सी निकालोगे और तुम्हारे आकर के बी डी निकालोगे और दिखा दोगे नॉट इक्वल आना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल में इक्वल होता है, पैराग्राम के लिए दोनों का डायगोनल इक्वल नहीं होता है। ठीक है। उसी तरह रोम्बस के लिए जो है तुमको ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, सी डी निकालना होगा, डी ए निकालना होगा। ठीक है। और ये सब चारों का चारों इक्वल हो, रोम्बस का साइड इक्वल होता है। साथ में डायगोनल भी निकालना होगा बट डायगोनल इक्वल नहीं होता है, तभी ना स्क्वायर और रोम्बस में फ़र्क आता है। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है लेकिन साथ साथ डायगोनल भी इक्वल होता है, बट रोम्बस में इक्वल नहीं होता है। ठीक है। तो ये सब हमको करके हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम बता दिए इससे 4 तरह का क्वेश्चन बन सकता है, हम एक करके तुम लोग को बताते हैं। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 14 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा है शो डैट द पॉइंट्स 2,5, 5,9, 9,12 एंड 6,8 फॉर्म अ रोम्बस व्हेन दे आर जॉइंट ऑर्डरली। ठीक है। तो हम एक रोम्बस बना लिया, उसका चारों वर्टिसेस को हम लिख दिए ए बी सी डी। तो ये तुम खुद से लेट कर लेना, लेट द कोऑर्डिनेट ए, कोऑर्डिनेट बी एंड कोऑर्डिनेट सी एंड कोऑर्डिनेट दिस आर दिस। समझ में आया? ये पहले भी बता चुके हैं, हम लेट नहीं करके दिखा रहे हैं। उससे पहले रोम्बस में क्या बोले थे कि चारों साइड निकालना है, तो अलग अलग से निकालेंगे। सबसे पहले हम देखो डायग्राम के हिसाब से ए बी डायग्राम बनाने थोड़ा कोशिश करना, इससे सम्स थोड़ा आसान हो जाता है, दिखने में करने में भी आसानी लगता है। डायग्राम तुमको अच्छे से तुम्हारे दिमाग को समझा पाता है तो तुम कर पाओगे। समझ में आया कि नहीं? ठीक है।
तो ए बी डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी जब डिस्टेंस निकालेंगे तो मेरा एक x1/1 एक x2/2। अब तक तुम लोग को दिमाग में सोचने की आदत होगी और कौन x1/1 है कौन x2/2 है। हम एक बार फॉर्मूला को लिख देते हैं। क्या था फॉर्मूला? x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, तो सबसे पहले x1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, x2 5 हो जाएगा। ठीक है, y1 5 हो जाएगा एंड y2 9 हो जाएगा। यहाँ से देखो 5 से 2 चले गया तो -3 हो जाएगा और 9 से 5 चले गया तो -4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से -3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा और ये 5 यूनिट आ जाएगा। समझ में आया? उसी तरह तुम BC डिस्टेंस निकालोगे। देखो BC कितना आता है, तो अब हम फॉर्मूला नहीं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। तो ये मेरा x1/1, ये मेरा x2/2। तो पहले x1 - x2 5 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 12 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। देखो 5 से 9 चले जाएगा तो -4 बचेगा और 9 से 12 चले जाएगा तो -3 बचेगा। ठीक है, एक में आ जाएगा 16, एक में आ जाएगा 9। ठीक है, तो ऐड करके हो जाएगा 25 और 25 का रूट कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह क्या निकालोगे? उसी तरह तुम लोग निकालोगे अब CD। देखो CD निकालता हूँ तो इसमें भी CD x1/1 x2/2, तो 9 - 6 हो जाएगा और 12 - 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और यहाँ से वही 9 16 और ये 25 का रूट, तो क्या आ जाएगा? 5। ये भी आ गया और उसके बाद DA निकालेंगे। ठीक है, तो DA निकालता हूँ यहीं पे। DA इक्वल टू ये x1/1 तो ये मेरा x2/2, तो 6 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 8 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन ये भी 5 आएगा, तुम लोग कैलकुलेशन करके कॉपी करना। तो देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं, अच्छा यहाँ पे हमको क्या निकालना होगा? डायगोनल भी निकालना होगा ना, तो डायगोनल AC और BD निकालना होगा। देख लो AC एंड BD, पहले AC निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो AC निकालेंगे तो देखो AC में गौर से देखो x1/1 x2/2, तो 9 - 2 हो जाएगा प्लस 12 - 5 हो जाएगा। देख लो थोड़ा गौर से, 12 - 5 हो जाएगा होल स्क्वायर पूरा का रूट हो जाएगा। 9 - 2 कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। 12 - 5 कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस 49, तो कितना आ जाएगा? √98। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग BD निकालेंगे। तो BD दूसरा डायगोनल निकालेंगे तो देख लो BD में तुम्हारा x1/1 तो 5 - 6 हो जाएगा और 9 - 8 हो जाएगा। दोनों का रूट कर देंगे तो ये -1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये √2 आ जाएगा। तो हम लास्ट में क्या बोल सकते हैं? देयर सिंस AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, चारों साइड इक्वल आया बट डायगोनल तो इक्वल नहीं आया। AC इज नॉट इक्वल टू BD, सो द गिवन vertices are the vertices of rhombus। ये हो गया रूट। समझ में आया अच्छे से? इसको अच्छे से कॉपी करना, इससे रिलेटेड सम्स तुम लोग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, find a point on x-axis which is equidistant from 2 points 3, 5 and 1, 3
एक पॉइंट ऐसा बताओ जो एक्स एक्सिस पे होगा और वो इक्वी डिस्टेंट होगा फ्रॉम 2 पॉइंट। हम लोग इक्वी डिस्टेंट वाला सम्स किए है ना, कैसे किए थे कि 2 पॉइंट ले लिया और ये 2 पॉइंट ए और ये 2 पॉइंट बी, जैसे ये नहीं तो 2 पॉइंट होगा 3,5 एंड 1,3। ये इसमें लोग के बीच में कोई ऐसा एक पॉइंट होगा जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट में होगा, है ना, ऐसा सम्स किए हैं। बट यहाँ पे बोला है कि वो पॉइंट जो है मान लेते पी, वो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, तो बताओ कि वो पॉइंट क्या होगा। एक चीज बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में भी आता है, 3 मार्क्स में भी आएगा। जब भी बोलेगा कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो हम उसको लेट करना हो, क्या लेट करेंगे, उसको ऑलवेज लेट करेंगे a,0। ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 -5 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है, बट उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तभी ना एक्स एक्सिस में लाई करेगा, ठीक है। एकदम अच्छे से याद रखना है, जब भी कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में लाई करता है उसका y वाला पार्ट ऑलवेज 0 होता है। और अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि वो पॉइंट y एक्सिस में लाई कर रहा है तो क्या लेट करोगे, 0, a, 0, सॉरी a नहीं, 0, b, अकॉर्डिंग टू बुक कर रहे हो, 0, b लेट करना है। मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट या कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस में लाई करेगा उसका x वाला पार्ट 0 होगा, मींस एब्सिसा 0 होगा और ऑर्डिनेट b के बराबर होगा। समझ में आया। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला तुम लोग अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक सम्स ये वाला कर रहा हूँ जिसमें बोल दिया पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस, तो क्या करेंगे, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी a,0। ये हम लेट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं ये वाला पॉइंट मतलब क्या, यही ना p होगा, मतलब a,0 होगा। अब ये P से लेके A का डिस्टेंस और P से लेके B का डिस्टेंस दोनों क्या होगा, इक्वल, क्योंकि बोल दिया है क्वेश्चन में जो इक्वी डिस्टेंट है। ये हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में जैसे हम लोग जो किए थे क्वेश्चन नंबर 3 वो प्रूफ करने बोला था, इसमें बोला है कि ऑलरेडी इक्वी डिस्टेंट है। तो सबसे पहले तो AP निकाल लो, AP इक्वल टू फॉर्मूला तो जानते हो x1/1, तो ये मेरा x1/1 x2/2, तो 3 - a हो जाएगा और 5 - 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका रूट ओवर 3 - a को हम लोग तो कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे, तो a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। अब 5 से 0 चले गया तो क्या 5 ही बचेगा, इसका स्क्वायर, और ये पूरा पे रूट आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आप आ जाओ, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 3 6a हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद a स्क्वायर वाला पार्ट को पहले लिखता हूँ, फिर -6a लिखते हैं, फिर 25 और 9 ऐड होकर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा रूट। इसको कुछ नहीं ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इसका रूट हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग PV निकालेंगे। चलो PV निकालते हैं। PV के हिसाब से देखो, ये x1/1 तो ये x2/2, तो क्या हो जाएगा, a - 1 का होल स्क्वायर 0 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी तरह लास्ट पार्ट की तरह इसको a - b का होल स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे, यह हो गया ब्रेक, 0 - 3 तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर -2a + 1 और -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा। यहाँ से a स्क्वायर -2a + 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि ये डिस्टेंस AP और ये PB क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम AP इज इक्वल टू PB, ठीक है। यहाँ पे देखो AP का वैल्यू कितना है, a स्क्वायर -6a + 36 का रूट इक्वल टू a स्क्वायर -2a + 10 का रूट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमको रूट हटाना होगा, तो रूट हटाने के लिए तरीका होता है, ऑलवेज याद रखना, जब भी रूट हटाना हो स्क्वायर रूट, ऑलवेज स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिखेंगे
स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे तुम्हारा जो है दोनों का रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 6a+36 रूट खत्म हो गया स्क्वायरिंग करने पे, इसका भी रूट खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो बोथ साइड ए स्क्वायर सेम साइन कैंसिल हो जाएगा। ए तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि सेम नंबर नहीं, तो एक तरफ कर दो ए को, ए एक तरफ नंबर एक तरफ, तो -2 इधर आके +2 हो गया, और 36 उधर गया तो -36 + 10 हो गया। तो -6 से +2 कितना हो गया, -4 है, और -36 से 10 चले गया तो -26, माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। और यहाँ से a का वैल्यू 26/4 मीन्स कैंसिल करोगे तो 13/2, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना कि हम कहीं गलती किए हैं कि नहीं किए, हो सकता है गलती कर दिया हो, और आंसर भी चेक कर लेना, अगर नहीं आया तो तुम लोग कहीं से करेक्शन कर लेना, तरीका यही होगा। इसको अच्छे से तुम लोग कॉपी कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखता है। क्या क्वेश्चन बोला है, कैलकुलेट द वेदर द 3.0,0, और उस पॉइंट का ऑलरेडी नेमिंग किया हुआ तो हमको लेट करने का जरूरत नहीं है। दूसरा है A.4,3, तीसरा पॉइंट है B8,6 आर कॉलिनियर। अभी नया वर्ड हम लोग सुन रहे हैं, कॉलिनियर क्या होता है। देखो कॉलिनियर का मीनिंग होता है कि 3 पॉइंट अगर कॉलिनियर प्रूफ करने बोला है, मतलब या पूछा है कि कॉलिनियर है कि नहीं, मतलब कि तीनों का तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि ये 3 पॉइंट ऐसा है, तीन इसको ऐसे जोड़ोगे तो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा ना, मतलब बोल सकते हैं ये 3 पॉइंट कॉलिनियर हुआ। लेकिन अगर हम इस 3 पॉइंट को ऐसा बना दें तो क्या इससे स्ट्रेट लाइन बना सकोगे, ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसमें तीनों आ जाए, 2 आ सकता है लेकिन तीनों का तीनों तो नहीं आ सकता है। तो दिस पॉइंट आर नॉट अ कॉलिनियर पॉइंट। समझ में आया कॉलिनियर का मीनिंग, एक सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करना। तो अगर मान लेते कि ये मेरा O है, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ठीक है। तो देखो कॉलिनियर के लिए क्या कंडीशन हो जाता है ना, हम OA निकालेंगे, AB निकालेंगे और OB निकालेंगे। क्या निकालेंगे, OA निकालेंगे, AB निकालेंगे और फिर OB निकालेंगे। अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर होगा तो OA और AB को ऐड करके किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर होना होगा। तो देखो OA जो भी होगा, AB जो भी होगा, और तो दोनों को ऐड करने से क्या मिल जाएगा, OB मिल जाएगा। तभी बोल सकते हैं दीज आर द कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, समझ गया होगा तुम लोग, OA निकालना होगा। देखो OA x1/1 x2/2, तो 0-4 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग लिख के कर सकते हो, अच्छे से पुट करना ताकि समझ में आए। तो -4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर आ जाएगा 16 + 9, ये हो जाएगा 25 का रूट 5। ठीक है, उसी तरह अब हम ए बी निकालेंगे। ए बी निकालो, ए बी में देखो ये x1/1 x2/2, तो 4 - 8 का होल स्क्वायर 3 - 6 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, फिर 8 - 4 चले गया तो कितना बचा, -4 का स्क्वायर, 6 - 3 बच गया तो -3 का स्क्वायर का रूट ओवर। कैलकुलेट करोगे तो वही 5 आएगा, तुम लोग कर लेना। ठीक है, 5 ही आएगा। उसी तरह हम ओ बी निकालेंगे। आप डायग्राम इसीलिए बोलते हैं ना, डायग्राम बनाओगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ओ बी निकालता हूँ। ओ बी में देखो ये x1/1 तो ये x2/2, तो 0 - 8 का होल स्क्वायर एंड 0 - 6 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, तो ये -8 का स्क्वायर, ये -6 का स्क्वायर, ये 64, ये 36, यहाँ रूट देने भूल गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 64 36 कितना होता है, 100 होता है, और 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो थोड़ा गौर से देखो क्या OA और OB AB को ऐड करके OB के बराबर हो रहा है। लिखेंगे सिंस OA + AB = OB। देख लो OA 5 AB भी 5, 5 5 10, देखो। सो द गिवन पॉइंट्स are the points so the given points are collinear। ठीक है, given points are collinear। समझ में आया।
तो ऑलमोस्ट हम एक्सरसाइज का अच्छा खासा क्वेश्चन करवा दिए हैं, थोड़ा सा एमसीक्यू का भी करा देता हूँ शॉर्ट आंसर टाइप का, बाकी तुम लोग कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि देखो इस पे 2 पॉइंट में हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालेंगे, चलो। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए x1 y1, तो ये x2 y2, तो x1 माइनस x2, ठीक है। और ये पूरा का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बार बार बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आए तो एक बार फॉर्मूला को अच्छे से लिख लेना, हम नहीं लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुम लोग भी मत लिखना, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे कि इसको होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। याद है हम फॉर्मूला बताए थे ना, याद करो, a प्लस बी माइनस ए माइनस, अच्छा वो तो कुछ और फॉर्मूला था। यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन कर दो, a प्लस बी, और ये माइनस का वैसे माइनस ए प्लस बी पूरा पे होल स्क्वायर, यहाँ c माइनस डी माइनस सी माइनस डी पूरा पे होल स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। यहाँ से देखो a और a कैंसिल हो जाएगा और 2b आ जाएगा, 2b का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो c और c कैंसिल हो जाएगा और माइनस 2d का होल स्क्वायर आ जाएगा। 2b का स्क्वायर तो होता है 4b स्क्वायर, 4 माइनस 2 4d स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से 4 जो है कॉमन निकाल लो अंदर ही अंदर, तो b स्क्वायर डी स्क्वायर का रूट हो जाएगा। 4 का रूट तो 2 हो जाता है, लेकिन इसका रूट तो नहीं निकाल पाएंगे, अलग अलग स्क्वायर है ना, पूरा पे होता तो रूट हो जाता, तो ये पूरा पे रूट हो जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए करवा दिया। नेक्स्ट देखो, जैसे इसमें बोला इफ द डिस्टेंस बिटवीन, ये एमसीक्यू का 15 का 2 है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट का बीच में डिस्टेंस निकालने नहीं बोला है, ऑलरेडी दे दिया, ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, और ये मेरा डिस्टेंस दे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है ये भी। जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वीडियो में, ये सब इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबको अच्छे से करना है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा बाकी तुम लोग करना है। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में क्या होगा, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7, देखो यहाँ ऑलरेडी माइनस 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस में लगा दिए 2 पॉइंट को, बट डिस्टेंस निकालना नहीं है, डिस्टेंस तो दिया हुआ है, और डिस्टेंस कितना है 5 के बराबर, तो डिस्टेंस के नीचे लिख दिए 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और ये माइनस से माइनस 3 चले गया, तो माइनस 4 का स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो यहाँ से 5 हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 16, ठीक है। फिर देखो 5x स्क्वायर माइनस 6x और 16 और 9 ऐड हो कितना हो जाएगा 25। अब आगे सॉल्व कैसे करें, रूट से बाहर तो नहीं निकल सकता, रूट हटाना होगा, उसके रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, शॉर्ट में लिखा है, तुम लोग पूरा लिखना, ठीक है। तो 5 पे स्क्वायर ऐड किया, लेकिन इसके ऊपर तो स्क्वायर नहीं आया, क्योंकि रूट और स्क्वायर तो कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25, बोथ साइड सेम नंबर सेम साइन, तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बचा 0x स्क्वायर माइनस 6x। क्या कर सकते हैं, कि x कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 6 है, ठीक है। याद है पॉलिनोमियल में आइदर और करवाए थे, यहाँ से आइदर और कर दो कि x का वैल्यू एक 0 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब एक आंसर आ जाएगा 6 और एक आंसर मेरा 0 आएगा। समझ में आया अच्छे से, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही से कॉपी करना। देखो शॉर्ट आंसर टाइप का 1 2 तुम लोग खुद से करना, हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। 1 2 लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का हम करवा चुके हैं, इसलिए नहीं करवा रहे, तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा, जो जो छोड़ दे रहा हूँ वो सब होमवर्क रहेगा। नंबर 3 देखो बोला है, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़ो बुक खोल के, पेज नंबर 53। लेट अस राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 2 कोऑर्डिनेट लिखो, जो 2 पॉइंट कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, एक एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और एक वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, फॉर विच एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज फॉर्म्ड। कैसा ट्राइंगल फॉर्मेशन हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मेशन होगा, लेकिन आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब 2 साइड इक्वल होता है जिसका, और साथ साथ राइट एंगल भी होगा। किससे होगा फॉर्म, विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट, और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट बनेगा उससे।
मतलब बोलने का है कि गौर से समझो, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट लाई कर रहा है, चलो वो पॉइंट को हम लोग क्या लेट कर लेंगे बोलो तो, हम अभी बता के गए हैं कि ऑलवेज एक्स एक्सिस में जब भी कोई पॉइंट लेट करना होगा तो ए कॉमा जीरो, और वाई एक्सिस में क्या पॉइंट लेट करेंगे बोलो तो जीरो कॉमा बी लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? जीरो कॉमा बी लेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है और इन दोनों पॉइंट को जोड़ने पे जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, चलो बना दिया स्ट्रेट लाइन। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, किससे किससे बना? एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, एंड द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। लेकिन बोला सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाना, आइसोसेलेस बनाना। आइसोसेलेस की क्या होना चाहिए? ये साइड इक्वल, क्योंकि ये तो कभी किसी का इक्वल नहीं होगा, ये हाइपोटेन्यूज होता है और हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ग्रेटर होता है। तो ये दोनों साइड जब इक्वल बोला है, इसका मतलब क्या होगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स अगर तुम यहाँ a कॉमा जीरो लेट किए तो यहाँ क्या लेट करोगे? जीरो कॉमा बी नहीं बल्कि ए ही लेट करना पड़ेगा। लिखेंगे सो द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर, क्या होगा? a कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा ए। अगर बोले सर हम बी लेट करें, हाँ बी लेट करोगे तो यहाँ भी बी होना चाहिए, तो यहाँ पे बी होना चाहिए, दोनों जगह सेम डिस्टेंस होगा ना, तभी आइसोसेलेस। अगर बोलता जस्ट राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ तो हम ए कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा बी, वो लेंथ ये लेंथ कुछ भी हो सकता है, वो लेंथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आइसोसेलेस के लिए दोनों को इक्वल होना होगा। तो ए कॉमा जीरो का मतलब क्या हो? यहाँ से यहाँ तक ए हुआ, जीरो तो यहीं रह जाएंगे, मतलब ये डिस्टेंस ए, तो ये भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, जीरो कॉमा ए। समझ में आया? ये थियोरिटिकल टाइप क्वेश्चन था इसलिए हम समझा दिए। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर लास्ट 5 16 का 5 देखो, शॉर्ट आंसर टाइप का। लेट अस राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द वाई एक्सिस व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वाई एक्सिस। बोला है पहले देखो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना लो, और बोला है कि दो कोऑर्डिनेट लिखो, दो पॉइंट बताओ अपोजिट ऑफ वाई एक्सिस का जो अपोजिट में होगा, व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। मतलब दो पॉइंट बताओ जो वाई एक्सिस का अपोजिट में होगा, लेकिन वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा इसका वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो वो पॉइंट बताओ क्या होगा। तो एक पॉइंट मान लेते हैं ए है, एक पॉइंट मान लेते हैं बी है। तो सोचो ए पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है, लेट कर लेते हैं, मान लो ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी होगा। लेकिन सोचो कि ये पॉइंट क्या होगा, लेकिन डिस्टेंस इक्वल है। तो थोड़ा गौर से सोचो, यहाँ से यहाँ गए ए, ये ए हो गया ना, और फिर यहाँ से यहाँ गए, ये मेरा बी हो गया ना। अब हमको यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ तो सेम डिस्टेंस रखना होगा ना, ये क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल है। कैसे? ये डिस्टेंस इक्वल बोला है, ये डिस्टेंस कितना था? ए, तो ये डिस्टेंस भी कितना आना होगा? ए होगा। मतलब ये वाला पॉइंट ए नहीं माइनस ए, देखो नेगेटिव की तरफ भाग रहे हैं हम लोग, ठीक है। और फिर वापस ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा ना, तो बी, लेकिन पॉजिटिव डाले तो बी हो जाएगा। द पॉइंट्स आर ए कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा बी। लिखेंगे द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर ए कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा बी। कोई बोले सर एक्स कॉमा वाई, तो ये माइनस एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। समझ में आया अच्छे से? क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह का है, अपने से समझ के तुम लोग करना, आंसर देख लेना क्या है नहीं है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फॉर्मूला आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी सम्स को दिक्कत होगा तो तुम लोग जो है मैसेज करके व्हाट्सएप में हमसे पूछ सकते हो। ये कंप्लीट कर दिया, दोबारा अच्छे से रिवीजन कर दिए हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।